नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम परिपत्र पढ़ने जा रहे हैं। परिपत्र को अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलर। इसे गस्ती पत्र भी कहते हैं, परिक्रमित पत्र भी कहते हैं, गुमक्कड़ पत्र भी कहा जाता है। परिक्रमित पत्र, गुमक्कड़ पत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पत्र जिस कार्यालय से जारी होता है उस कार्यालय द्वारा एक सादा कागज़ जिस पर पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारियों के नाम होते हैं उसे पत्र के साथ अटैच किया जाता है और यह पत्र जिन जिन विभागों में जाता है उनके अधिकारियों के हस्ताक्षर लेकर और एक रिसिप्ट के रूप में वापस उसी कार्यालय में आ जाता है जिस कार्यालय से यह पत्र जारी किया गया था। इसीलिए इसे परिक्रमित पत्र भी कहते हैं क्योंकि यह परिक्रमा करके सभी विभागों में जाकर और पुनः उसी कार्यालय में आ जाता है जहाँ से ये पत्र जारी होता है। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। किसी कार्यालय में जब किसी पत्र को एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। यह पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को, एक कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ सभी अनुभागों का अर्थ होता है सेक्शन एवं शाखाओं को तथा उच्च अधिकारी द्वारा सभी अधीनस्थ अधिकारियों को भेजा जाता है। इस पत्र का उद्देश्य सरकार की नीति, सूचना, संदेश, आदेश आदि से संबंधित अधीनस्थ विभागों को अवगत कराना और महत्वपूर्ण विषय को शीघ्रता से कार्यान्वित करना होता है। यह पत्र वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कनिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाता है, यानी कि कोई बड़ा अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भेजता है। यह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। परिपत्र में प्रेषिति पाने वाले का नाम से पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन पत्रों की एक साथ अनेक प्रतियां तैयार की जाती हैं और परिपत्र के रूप में संबंधित व्यक्तियों, कार्यालयों को प्रेषित कर दी जाती है। यह पत्र जिस कार्यालय से जारी होता है उस कार्यालय द्वारा एक सादा कागज़ जिस पर पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारियों के नाम होते हैं उसे परिपत्र के साथ नत्थी किया जाता है। नत्थी का अर्थ होता है अटैच किया जाता है, जिस पर सभी विभागों के अधिकारियों के हस्ताक्षर लेकर यह एक रिसिप्ट के रूप में वापस उसी कार्यालय में आ जाता है जिस कार्यालय से यह पत्र जारी किया गया था। इसीलिए परिपत्र कहते हैं। अब हम परिपत्र का प्रारूप समझेंगे। परिपत्र का प्रारूप कार्यालय का नाम, जिस कार्यालय से ये पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम और उसका पता सबसे ऊपर सेंटर में लिखा जाता है। फिर हमारे बाईं ओर क्रमांक लिखा जाता है और फिर दिनांक लिखी जाती है दाईं ओर। परिपत्र सेंटर में लिखकर फिर पत्र शुरू किया जाता है। उसमें विषय लिखा जाता है। पत्र का विषय जो भी है विषय लिखा जाएगा। फिर उसके नीचे कुछ पंक्तियों में विषय का विस्तार किया जाता है। फिर भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम और उसका पद लिखा जाता है। प्रतिलिपि जहाँ जहाँ भेजी जाती है तो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित लिखकर समस्त जिन जिन विभागों में जा रही है समस्त लिखकर उन विभागों का नाम लिखा जाता है। सर्वप्रथम हम परिपत्र लिखना देखेंगे। तो प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे परिपत्र लिखा जाता है एक नमूना आपके सामने पेश है। प्रश्न होगा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भरतपुर की ओर से समस्त राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं बालिका माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक परिपत्र लिखे जिसमें वर्ष 2020 और 21 में निःशुल्क पुस्तकें वितरण हेतु छात्र छात्राओं की सूची मांगी गई हो। तो वैसे ही हम सबसे पहले सेंटर में ऊपर उस कार्यालय का नाम और पता लिखेंगे जिस कार्यालय से ये पत्र भेजा जा रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भरतपुर। फिर क्रमांक, फिर उस पत्र का हम क्रमांक डालेंगे। सबसे पहले पत्र जिस कार्यालय से निकल रहा है उस कार्यालय का संक्षिप्त में नाम लिखेंगे GC यानी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक। फिर क्रमांक लिखेंगे 21/105, ये हम अनुमान से लिखेंगे 2020-21। दिनांक 24/2/2021। फिर बीच में हम परिपत्र लिखेंगे। परिपत्र लिखने के बाद हम विषय लिखेंगे। विषय में आ जाएगा छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण के संदर्भ में। फिर पत्र किसी को संबोधित नहीं किया जाता, इसमें समस्त को लिखा जाता है। तो ये हम अंत में देखेंगे कि किस तरह से किस किस विभाग में जा रहा है। विषय का विस्तार हम लोग करेंगे। राजस्थान सरकार के अत्यावश्यक आदेश पत्रांक 2605/550 दिनांक 21/1/21 के क्रम में सूचित किया जाता है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु पात्र छात्र छात्राओं की सूची
यथाशीघ्र प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। सूची में कक्षा एवं विषयवार विवरण दिया जाना है ताकि समुचित रूप से विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। अतः समस्त संस्था प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों को सूचित किया जाता है कि इस विषय में अनुमानित विवरण 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करें। फिर भेजने वाले के हस्ताक्षर होंगे, भवदीय लिखा जाएगा, भेजने वाले के हस्ताक्षर होंगे। फिर कोष्टक में भेजने वाले का नाम होगा, फिर उसका पद होगा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, और पता हो गया भरतपुर। फिर प्रतिलिपि किस किस को प्रेषित हो रही है, उनके नाम लिखे जाएंगे। प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रधानों को, समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानों को, समस्त राजकीय बालिका विद्यालय प्रधानों को, समस्त शिक्षा उप निरीक्षकों को। इस तरह से परिपत्र लिखा जाता है। एक बार आप लोग चाहें तो एक बार फिर शुरू से देख लीजिए। कार्यालय का नाम और पता, क्रमांक, दिनांक, परिपत्र लिखकर विषय लिखा जाएगा। विषय के बाद विषय का विस्तार किया जाता है और विषय का विस्तार करने के बाद जिसकी ओर से पत्र जा रहा है उसके हस्ताक्षर, कोष्टक में उसका नाम, फिर उसका पद नाम, और जिसको ये पत्र भेजा जा रहा है उनके पते लिखे जाते हैं।